जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम पाठ करेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा का। इसके बाद हम जानेंगे आज शाम प्रदोष काल में की जाने वाली इसकी पूजा विधि। साथ ही अंत में हम पाठ करेंगे श्री रुद्राष्टकम का। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन सेठ जी के यहाँ कोई संतान न होने के कारण से सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके एक दिन सेठ जी ने अपना पूरा काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो कि ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ और सेठानी ने उन साधु को देखकर सोचा, क्यों ना इन साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा की जाए। अब सेठ और सेठानी साधु के पास जाकर बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी तो बहुत समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम दोनों शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज ने सेठ और सेठानी को प्रदोष व्रत की सारी विधि भी बताई और महादेव की वंदना बताई। कहा कि तुम इस वंदना का पाठ करो। वह वंदना है, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। अब दोनों सेठ और सेठानी ने साधु महाराज से आशीर्वाद लिया और तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। इसी के साथ शनि प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन पूरे विधि पूर्वक और श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से मानसिक शांति, सुख समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही महादेव की कृपा से जीवन में आ रही सभी परेशानियों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 24 मई शनिवार को शाम 7:20 से और इसका समापन होगा 25 मई रविवार को दोपहर 3:51 पर। ऐसे में मई महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 24 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन शनिवार पड़ने की वजह से यह शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा, क्योंकि यह व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। इसीलिए इस दिन आप शनिदेव की पूजा भी अवश्य करिएगा। माना जाता है शनिवार प्रदोष व्रत के दिन शनिदेव की पूजा करने से हमें शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:20 से रात 9:13 तक। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस बार शनि प्रदोष व्रत और भी खास हो गया है, क्योंकि 24 मई को शिववास योग भी बन रहा है। मान्यता है जब शिववास योग होता है तब भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ऐसे में इस दिन व्रत करना और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। अब जाने पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। अब घर के मंदिर में या फिर एक चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी यानी कि समस्त शिव परिवार की फोटो या मूर्ति की स्थापना करें। खास तौर से भगवान शिव और माता पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है। वैसे आप इस पूजा को मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास घर में ही शिवलिंग है तो आप शिवलिंग का कच्चे दूध, गंगा जल, दही, शहद आदि से अभिषेक करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और शहद अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को खीर या हलवे का भोग लगाएं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
अंत में घी का दीपक जलाकर, अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इस दिन सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। क्योंकि इस दिन शनिवार है, इसलिए आप इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। इस आरती के बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में भगवान से पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें, फिर सभी में प्रसाद बांटें। इस दिन आप भगवान शिव के ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओम नमो भगवते रुद्राय नमः या फिर आप शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इसका जाप कर सकते हैं। या फिर ओम पशुपताय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सुनेंगे श्री रुद्राष्टकम संस्कृत और हिंदी दोनों में। सबसे पहले हम इसका संस्कृत में पाठ करेंगे, इसके बाद हम इसका हिंदी में पाठ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका संस्कृत में पाठ शुरू करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोंकारमूलं तुर्यं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्ड अजम्भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम्। अब सुने श्री रुद्राष्टकम हिंदी में। हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निज स्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो निराकार है, ओमकार रूप आदि कारण है, तुरीय हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल हैं, कृपालु हैं, गुणों के सागर और संसार को तारने वाले हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण गंभीर और करोड़ों काम देवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके सिर पर गंगा जी हैं और माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और गले में सर्पों की माला शोभा देती है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नीला है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो वाघ चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वेश्वर प्रियतम शिव जी का मैं भजन करता हूँ।
जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, पूर्ण अजन्मा, कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भाव्य गम्य भवानीपति का मैं भजन करता हूँ। हे प्रभु, आप कला रहित हैं, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञान देने वाले परमेश्वर हैं। कामदेव के शत्रु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी का भजन नहीं करते, उन्हें इस लोक या फिर परलोक में कभी सुख तथा शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे शंभु, हे ईश, मैं योग, जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभु, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। हे शंभु, आप मेरी जरा जन्म और दुख से रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम संपूर्ण होता है। बोलिए भगवान गौरी शंकर की जय। हर हर महादेव।